क्या आपको लगता है कि अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है? कुर्सी से उठने में ज्यादा जोर लगता है? ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये आपके शरीर की चेतावनी है। अगर अभी नहीं संभले तो गिरने का खतरा हर दिन बढ़ता जाएगा। अभी जानिए टांगों को बचाने का तरीका। जब भी आप सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, क्या घुटनों में खिंचाव और थकावट महसूस होती है? क्या अब कुर्सी से उठना भी किसी युद्ध जितना लगता है? अगर हाँ, तो ये किसी बीमारी की शुरुआत नहीं, बल्कि शरीर की एक चेतावनी है। भारत में 60 साल से ऊपर के 70% बुजुर्गों को ये शिकायत होती है कि उनकी टांगें पहले जैसी मजबूत नहीं रही। लेकिन ये अचानक नहीं होता। ये एक धीमी प्रक्रिया है, जिसे मेडिकल साइंस में सार्कोपीनिया कहा जाता है। सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों की ताकत और आकार में गिरावट। ये प्रक्रिया 40 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाती है। हर साल आपकी मांसपेशियों का करीब 1% हिस्सा घटने लगता है, और जब आप 60 के पार जाते हैं तो ये गिरावट 2% प्रति वर्ष तक पहुंच जाती है। लेकिन सबसे पहले और सबसे तेज असर हमारी टांगों पर पड़ता है, क्योंकि हमारी टांगों की मांसपेशियां शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां होती हैं। चलने, उठने, बैठने, चढ़ने, उतरने, हर रोज, हर वक्त ये मांसपेशियां काम करती है। इसलिए उम्र का सबसे पहला वार इन्हीं पर होता है, और यहीं से गिरने का खतरा भी बढ़ता है। WHO के अनुसार 65 साल से ऊपर की उम्र में गिरना एक बड़ी मौत का कारण बनता है। यह गिरावट अक्सर टांगों की कमजोरी से शुरू होती है। अब सवाल यह है, क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इस गिरावट को पलटा जा सकता है? हाँ, और पूरी तरह से हाँ। पर इसके लिए सिर्फ कैल्शियम की गोली खा लेना काफी नहीं। जरूरी है 6 ऐसे सुपरफूड्स जो आपकी टांगों की मांसपेशियों और नसों को फिर से जवान बना सकते हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि कौन से है वो सुपरफूड। पहला सुपरफूड, देसी घी। देसी घी को आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है। ये न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि मांसपेशियों को ताकत भी देता है। ये हड्डियों को लचीलापन देता है और जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाता है। अगर आप सुबह के नाश्ते में एक चम्मच देसी घी दूध में मिलाकर लें या फिर रोटी पर लगाकर खाएं, तो ये आपकी टांगों की जड़ों तक ताकत पहुंचाता है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो घी की मात्रा डॉक्टर की सलाह से सीमित रखें। दूसरा सुपरफूड, मखाना। मखाना यानी बुजुर्गों के लिए संजीवनी बूटी। इसमें होता है प्रोटीन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का जबरदस्त मिश्रण। ये मांसपेशियों को ताकत देता है और सूजन को कम करता है। भुना हुआ मखाना सुबह खाया जाए या रात को दूध में उबाल कर लिया जाए। दोनों तरीके से ये शरीर में मजबूती भर देता है। रात को दूध के साथ लेने से नींद बेहतर होती है और रिकवरी तेज होती है। तीसरा सुपरफूड, काले चने। काले चने यानी देसी प्रोटीन। इसमें होता है भरपूर फाइबर, आयरन और मसल बिल्डिंग पोषक तत्व। जो लोग बार बार थक जाते हैं, उनकी टांगों में अकड़न रहती है, वो रोज सुबह खाली पेट भीगे हुए काले चने खाएं। ये मांसपेशियों की मरम्मत करता है, खून की कमी को दूर करता है और टांगों की कमजोरी को अंदर से मिटाता है। भिगोए हुए चनों को नींबू और काला नमक के साथ खाना और भी असरदार होता है। चौथा सुपरफूड, अखरोट। अखरोट वो ताकत है जो नसों को नया जीवन देता है। टांगों की कमजोरी का एक बड़ा कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। अखरोट इस सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और नसों को मजबूत करता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और सूजन को कम करते हैं। रोज सुबह 2 से 3 भीगे हुए अखरोट खाएं या फिर इन्हें दलिया या दूध में मिलाकर खाएं। पांचवा सुपरफूड, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क। बुजुर्गों की मांसपेशियों के लिए अगर कोई एक सबसे सस्ता और असरदार उपाय हो, तो वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। ये सूजन को कम करता है, हड्डियों को मजबूती देता है और मांसपेशियों में जो टूट फूट होती है
उसे रिपेयर करता है। रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिए। यह आपकी नींद भी बेहतर करेगा और शरीर की रिकवरी भी तेज करेगा। याद रखें, दूध हमेशा गुनगुना हो और हल्दी के साथ काली मिर्च जरूर डालें। इससे करक्यूमिन का असर दोगुना होता है। छठा सुपरफूड फैटी फिश, नॉन वेज विकल्प। अगर आप मछली खाते हैं तो आपके पास एक जबरदस्त औषधि है, फैटी फिश, जैसे सालमन, रोहू, कतला, सार्डिन और मैकरल। इनमें पाया जाता है विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, खनिज और विटामिन्स का अनमोल कॉम्बिनेशन। ये मछलियां हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत देती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, नसों को मजबूत करती है और बुजुर्गों में होने वाली गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस और अवसाद जैसी समस्याओं को कम करती है। हफ्ते में 2 से 3 बार मछली का सेवन आपकी टांगों की मजबूती और जोड़ों की गतिशीलता को बनाए रखने में बेहद मददगार होता है। अब कुछ आदतें जो अगर नहीं छोड़ी तो चाहे आप कितने भी अच्छे सुपरफूड खा लें, फायदा नहीं मिलेगा। 1. पूरा दिन बैठकर रहना। 2. धूप से दूर भागना। 3. मीठा और मैदा ज्यादा खाना। 4. नमक की अधिक मात्रा। 5. पानी कम पीना। आपको रोजाना 15-20 मिनट सुबह की धूप लेनी चाहिए। इससे विटामिन डी प्राकृतिक रूप से मिलता है। साथ ही शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है। इन आसान उपायों से करें टांगों को मजबूत। 1. हर दिन सुबह उठकर 10-15 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। 2. पैदल चलना शुरू करें, दिन में कम से कम 20 मिनट। 3. टांगों की मसाज करें, सरसों या नारियल तेल से ब्लड फ्लो बेहतर होगा। 4. सप्ताह में 2 बार गर्म पानी में नमक डालकर टांगों को डुबोकर बैठें। इससे नसों को राहत मिलेगी। और सबसे जरूरी, खुद को यह मत समझाइए कि अब उम्र हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि आपकी उम्र जितनी बढ़ती है उतनी ही ज्यादा जरूरत होती है आपके शरीर की देखभाल की। टांगों की ताकत क्यों है सबसे जरूरी? एक बार सोचिए, अगर टांगे जवाब दे गई तो क्या होगा? आप बाहर नहीं जा पाएंगे, किसी की मदद के बिना उठ बैठ नहीं पाएंगे, गिरने का डर हर वक्त रहेगा और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसलिए जब भी टांगों में कमजोरी महसूस हो तो ये सिर्फ एक संकेत नहीं है, ये शरीर की पुकार है, मुझे ताकत दो वरना मैं गिर जाऊंगा। और इस गिरावट को रोकना आपके हाथ में है। आपने अब तक सब कुछ पढ़ा, समझा, सीखा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके घर के किन 3 फूड्स की वजह से आपकी टांगें कमजोर हो रही हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें बताएंगे 3 ऐसे आम खाद्य पदार्थ जो टांगों की ताकत को चुपचाप खत्म करते हैं। इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी वरिष्ठ को जरूर भेजिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की गिरावट को रोक सकती है।